Hello students, the next topic in chapter solution is vapor pressure. देखिए vapor pressure क्या होता है? Vapor pressure is the pressure exerted by vapor of the liquid at equilibrium. देखिए लेट हम एक क्लोज कंटेनर अज्यूम कर लेते हैं और उस क्लोज कंटेनर में लेट हमने क्या किया है, वाटर लिक्विड जो है वो डाला हुआ है और लेट हम उस वाटर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे हीट कर रहे हैं. तो एट टी इज़ द टेम्परेचर एट विच दिस कंटेनर इज केप्ट. तो जब आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्लोज कंटेनर को रखेंगे तो क्या होगा, आपका वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में जाएगा और गैसीय स्टेट से वापस वो लिक्विड स्टेट में आएगा बाय द रिवर्स प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन. तो यहाँ पे क्लोज कंटेनर में आपका वाटर जो है वो दो प्रोसेस से अंडरगो करा होगा. एक तो होगा वेपराइजेशन और दूसरा होगा कंडेंसेशन. तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा. मतलब जिस स्पीड से वाटर आपका लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में जा रहा होगा उसी स्पीड से वो गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में भी आ रहा होगा. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा आपके लिक्विड के सरफेस के ऊपर इन द क्लोज कंटेनर. दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. अब ये जो वेपर प्रेशर ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर और जो टेम्परेचर है किसी लिक्विड का और द सरफेस एरिया. सो देयर आर वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर लिक्विड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. सो अब हम एक ऐसा सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं उसमें जिसमें मतलब हमारे पास सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में है और सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में है और दोनों ही वोलेटाइल हैं. वोलेटाइल का मतलब कि दोनों ही, जो आपका सॉल्यूट पार्ट है वो भी वेपर बना सकता है और जो सॉल्वेंट पार्ट है वो भी वेपर बना सकता है. तो हम एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं. बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है. तो हम एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, उसमें एक वोलेटाइल सॉल्यूट है, दूसरा वोलेटाइल सॉल्वेंट है. और ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट पी ए एंड पी बी उनके पार्शियल वेपर प्रेशर हैं. ए कंपोनेंट को हमने सॉल्वेंट माना हुआ है और बी कंपोनेंट को हमने सॉल्यूट माना हुआ है. तो पी ए और पी बी जो हैं ये इनके पार्शियल वेपर प्रेशर हैं. जैसे कि हमने प्लस में पढ़ा था कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर नॉन रिएक्टिंग विद ईच अदर, वो दिया जाता है सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच ऑफ द गैस. तो यदि हम एक सॉल्यूशन कंसीडर करें, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी. ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है. ए यहाँ पे सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है और दोनों ही वेपर बना सकते हैं. तो यहाँ पे आप जब इसका वेपर स्टेट देखेंगे, दिस इज वेपर स्टेट. तो इन द वेपर स्टेट हमारे पास जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर पी टोटल, दैट विल बी गिवन बाई पी ए एंड पी बी. मतलब यहाँ पे पी ए क्या है, इट इज़ द प्रेशर ड्यू टू ए कंपोनेंट. पी बी क्या है, प्रेशर ड्यू टू बी कंपोनेंट. So PA is also called partial vapor pressure of A component and PV is also called partial vapor pressure of B component. तो according to Dalton law, the total pressure होगा यहाँ पे above the surface of this solution, that will be PA plus PB naught. Now the next topic is Raoult law and vapor pressure of liquid solution. तो Raoult law क्या बोलता है? Raoult law क्या बोलता है कि जो partial vapor pressure of volatile component होता है, that is equal to product of vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction. मतलब किसी भी कंपोनेंट का, वोलेटाइल कंपोनेंट का, यदि हमने पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर दिया जाएगा, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. जैसे कि अभी हमने इस डायग्राम में देखा कि जो पी ए एंड पी बी हैं, दीज आर दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट. तो यदि आप पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पी ए आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पी ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए. सो दिस इज Raoult लॉ. पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए. यहाँ पे पी ए नॉट क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कंपोनेंट एंड एक्स ए क्या है, इट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. सो पी ए नॉट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट आप सेम कंटेनर लेते हैं, सेम टाइप का कंटेनर लेते हैं, उसमें आप प्योर ए कंपोनेंट रखते हैं और वहाँ पे सेम टेम्परेचर पे आप उसको
हीट करते हैं तो इस कंटेनर में जो ऊपर प्रेशर बनेगा ड्यू टू ए कंपोनेंट दैट विल बी कॉल्ड पी ए नॉट। लाइकवाइज यदि आप किसी अदर कंटेनर में सेम टाइप के कंटेनर में प्योर बी कंपोनेंट लेते हैं और उसको भी सेम टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उसके ऊपर जो वेपर का प्रेशर बनेगा दैट विल बी कॉल्ड वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर बी कंपोनेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी वी नॉट। तो यदि आप पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ दैट विल बी गिवन बाई पी ए नॉट एक्स ए, और जो पी वी होगा विच इज़ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल टू पी वी की वैल्यू होगी पी वी विल बी इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी। पी वी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द बी कंपोनेंट इन द प्योर फॉर्म, एंड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो इस प्रकार जो है आप डाल्टन लॉ का यूज़ कर डाल्टन लॉ और रॉल्ट लॉ का यूज़ करके जो वेपर प्रेशर है लिक्विड सॉल्यूशन का उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर है अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ दैट इज पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और दिस इज द partial vapor pressure due to A component according to Raoult law is given by P A naught x A, and जो partial vapor pressure due to B component है that is equal to P B naught and x B। यहाँ पे P A naught and P B naught represent करते हैं vapor pressure of pure solvent and pure solute respectively, और x A and x B क्या represent करते हैं mole fraction of A and B component in the solution। Now substituting the value of PA and PB in the equation obtained from the Dalton law, we shall obtain that P total is equal to PA naught XA and PB will be substituted with PB naught and XB। So यदि हम मोल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा याद करें तो XA और XB जो है वो 1 के बराबर होगा। सो यहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं कि XA इक्वल टू 1 माइनस XB। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, सो मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए कंपोनेंट दैट विल बी 1 माइनस XB। तो जब आप XA की वैल्यू 1 माइनस XB सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि जो P टोटल है मतलब जो टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है दैट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस XB प्लस पी बी नॉट XB। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग फॉर P total we shall obtain पी ए नॉट प्लस XB ब्रैकेट पी बी नॉट माइनस पी ए। सो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यदि आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें 2 वोलेटाइल कंपोनेंट हो तो उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपको पता हो वेपर प्रेशर बोथ कंपोनेंट का कितना है प्योर फॉर्म में और उनका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में कितना है, मतलब ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है और बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है। मतलब उनमें से एक का भी यदि आपको मोल फ्रैक्शन पता होगा, ए का पता होगा या बी का पता होगा तो आप सेकंड का आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रॉल्ट लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि रॉल्ट लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है सॉल्यूशंस के लिए जहाँ पे हमारे पास दोनों ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट वोलेटाइल होते हैं। बट यदि हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट जो है वो वोलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है तो उस केस में हम रॉल्ट लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लेट एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं और उसमें जो सॉल्यूट कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसके वेपर्स नहीं बनते हैं और सिर्फ जो सॉल्वेंट कंपोनेंट है उसी के इस केस में वेपर बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेपर प्रेशर फॉर्मेशन अबव द सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, जो वेपर्स होंगे वो सिर्फ सॉल्वेंट कंपोनेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, नॉट बाय द सॉल्यूट कंपोनेंट बिकॉज सॉल्यूट इज़ नॉन वॉलेटाइल। सो यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है पी टोटल दैट विल बी इक्वल टू पी ए। यहाँ पे पी ए क्या है, पी ए इज़ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट
this is the partial vapor pressure of solvent component, volatile solvent component, and it can be calculated using Raoult law as PA is equal to PA नॉट XP. Raoult law क्या बोलता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी कंपोनेंट का, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन. यहाँ पे एक्स ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स ए इज रिप्रेजेंटिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, एंड पी ए नॉट क्या है, इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सो substituting the value in equation 1 we shall obtain that जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P टोटल है दैट विल इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए. और यदि आप दोनों साइड से इस इक्वेशन को 1 से सब्ट्रैक्ट करें देन यू शैल ऑब्टेन इक्वेशन पी ए नॉट माइनस पी टोटल डिवाइड बाई पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए. From here you will obtain PA naught minus P total divided by PA naught is equal to XP. 1 minus XA can also be written as XP. यहाँ पे XP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, XP रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और PA naught minus P total it represent lowering of the vapor pressure, while PA naught minus P total divided by PA naught is called relative lowering of vapor pressure. ये जो relative lowering of vapor pressure है it is a colligative प्रॉपर्टी. अब देखिए क्या होता है जब आपने किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया होता है तो जो वेपर प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन का वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट. सो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. सो इससे क्या होता है जो नंबर ऑफ द वेपर जो एस्केप कर सकते हैं सॉल्यूशन से वो कम हो जाते हैं, और इससे क्या होता है जो वेपर प्रेशर बनता है अबव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन दैट डिक्रीजेज. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पी ए नॉट है दैट इज़ द पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो पी टोटल है मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होता है वो कम होता है. पी टोटल इन कंपेरिजन टू पी ए नॉट कम क्यों होता है, बिकॉज some of the surface area of the solution is occupied by the particle of the non volatile solute. और प्योर कंपोनेंट ए के कंपेरिजन में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना डिक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर. Now when non volatile solute is added to a volatile solvent, the vapor pressure of the solution formed by mixing is lesser in comparison to vapor pressure of the pure solvent. Some of the surface area of the solution is occupied by the non-volatile solute particle. Therefore, the escaping tendency of the solvent particle from the surface of solution decreases by the quantity PA naught minus P total, which is called lowering of the vapor pressure, while total decrease in the vapor pressure in comparison to pure solvent is called PA naught minus P total divided by PA naught, or it is also called relative lowering of the vapor pressure. It is a colligative property. Colligative property are such property in which the value of colligative property depend upon the number of the solute particle but not the nature of the solute particle which are present in the solution. So this is the first type of the colligative property, relative lowering of the vapor pressure. We shall discuss that colligative property in detail in the subsequent lecture. So relative lowering of vapor pressure is one type of the colligative property. relative lowering of vapor pressure का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन बनता है आफ्टर मिक्सिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर कम होता है इन कंपैरिजन टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट. थैंक यू.